सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोल। मोल को हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। मोल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, किसी भी शेय की एटॉमिक अहमियत, मॉलिक्यूलर अहमियत, फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर करना हमारे पास मोल कहलाता है। ठीक है, मोल की तारीफ़ हम यूँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूँ भी हम बता सकते हैं कि किसी भी शेय की मिक़दार जिसमें इतने ही एटम, मॉलिक्यूल, आयन की जो तादाद होती है, ठीक है, वो फ़िक्स होती है। अगर हम बात करें एक कार्बन एटम की कि एक कार्बन एटम है, इसका मतलब है उसके अंदर 12 ग्राम जो है वो कार्बन एटम मौजूद हैं, 12 ग्राम उसके मौजूद हैं। तो ये एक मोल के अंदर है, एक मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन एटम होता है। तो हमने ये जो 12 ग्राम में ज़ाहिर किया है ना, ये मोल है। एक मोल कार्बन 12 ग्राम लगता है। ठीक है, तो इसी तरह हम इक्वेशंस को भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम C+O2 = CO2। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, 1 है, यानी एक मोल है कार्बन का। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, यहाँ पर 2 एटम हैं। लेकिन अगर हम देखें पूरा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है ये भी एक मोल है। एक मोल में हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। इसी तरह जब ये आपस में मिल गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है, और ये तादाद में कितनी है, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई, 1 मोल पैदा हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। तो एक कार्बन की अगर हम देखें तो एक कार्बन एटम की हमारे पास जो है वो एक कार्बन एटम के जो मोल होंगे वो 12 ग्राम है। इसी तरह अगर कार्बन के मोल्स को हम बढ़ा दें तो यकीनन हमारे पास जो है वो मोल भी बढ़ जाएंगे, उसके ग्राम भी बढ़ जाएंगे, मोल बढ़ाए हैं तो। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है, वो एक मोल तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसके अंदर ग्राम कितने होंगे, 44 ग्राम। वो कैसे आए, वो ऐसे आए जैसे कि हमने ये पहले भी सीखा था कि कार्बन जो है उसमें एक है, मल्टीप्लाई बाय 12 हम कर रहे हैं क्योंकि एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 हो गया। अब हम बात करें ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन भी है इसके अंदर। ऑक्सीजन की कितने एटम्स हैं इसके अंदर, 2 हैं। 2 × 16 तो ये हो गया 32। तो अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 2 और 2 4। ठीक है, 1 और 3 4। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में कि एक मोल में कितने कितने ग्राम्स हैं, 44 ग्राम्स। तो ये हमारे पास मोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक एक के लिहाज से देख के बताया। लेकिन अगर हमारे पास कोई मिक़दार बता दी जाए, यानी अगर हमें ये बता दिया जाए कि 5 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे, 4 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो उसके लिए हम फिर कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए फिर कैलकुलेट करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है। फार्मूला जो है हमारे पास मोल का क्या होता है, किसी भी शेय की दी हुई कमियत, ठीक है, किसी भी शेय की दी हुई कमियत और उसके एटॉमिक मास या फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। अब वो हमें देखना है कि हमारे पास अगर एक एटम होगा तो हम एटॉमिक मास की टर्म यूज़ करेंगे, और अगर हम फार्मूला मास की बात करें तो वो फिर हमारे पास फार्मूला जो कंपाउंड्स होते हैं, फार्मूला मास जिनके लिए हम यूज़ करते हैं, यानी जो सिर्फ सिंगल जो है वो यूनिट होते हैं, क्रिस्टल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला मास की टर्म यूज़ करते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में कोई सब्सटेंस मौजूद है तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों में से हम कोई भी एक टर्म यूज़ करेंगे, और वो हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को देखते हुए हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, हम देखते हैं एक एग्जांपल बुक की यहाँ पर। ठीक है, बुक की देख लेते हैं। ये है हमारे पास मास टू मोल और मोल का मास में तब्दील करने का। तो अभी हम देख रहे हैं मास का मोल में तब्दील किस तरह हम करेंगे, यानी मास को मोल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम ये देख लेते हैं, 50 ग्राम दिए हैं और सोडियम है। ठीक है, सोडियम को देख लेते हैं, और इसी तरह बाकियों की भी सॉल्व करने के लिए हमें बताया हुआ है इस एग्जाम्पल में, लेकिन अभी हम सिर्फ एक को फोकस करेंगे। तो गिवन मास कितना है, 50 ग्राम सोडियम का, और एटॉमिक मास 23 है। तो हम क्या करेंगे, दी हुई कमियत ऊपर रखेंगे
और जो एटॉमिक मास सोडियम का होता है वो 23 पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह हमारे पास मोल कैलकुलेट